नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज 5 नवंबर 2025 है और दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी है। सवाल है, क्या इस बार वही कंपकंपा देने वाली ठंड लौटेगी जिसकी कहानियां हम सुनते आए हैं? कुछ हफ्ते पहले तक मौसम वैज्ञानिकों और विदेशी एजेंसियों ने उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ ठंड की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब आईएमडी ने साफ किया है कि इस बार असाधारण ठंड की संभावना नहीं है, सर्दी सामान्य रहेगी। स्काईमेट जैसी एजेंसियां भी मानती हैं कि ला नीना इस बार कमजोर है, इसलिए कड़ाके की ठंड की आशंका कम है। पहले के अनुमान मजबूत ला नीना पर आधारित थे, लेकिन ताजा आंकड़े अब कमजोर ला नीना की ओर इशारा कर रहे हैं। आईएमडी का कहना है कि सिर्फ ला नीना ही ठंड का पैमाना नहीं है, मौसम कई कारकों का खेल है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 19-22 डिग्री के बीच है। हल्का कोहरा और स्मॉग दिखने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों में भी पड़ेगा, तो भले ही कंपाऊ ठंड न हो, सर्दी का रंग दिखेगा। तैयार रहें। मौसम को समझना है तो 3 बड़े कारकों को जानना जरूरी है: ला नीना, पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम। ला नीना यानी प्रशांत महासागर की सतह का ठंडा होना आमतौर पर भारत में ठंड बढ़ाता है, लेकिन इस बार यह कमजोर है। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान जो हिमालय में बर्फबारी और मैदानों में ठंडक लाते हैं। इस साल इनकी गतिविधि सामान्य रहेगी, यानी न बहुत ज्यादा बर्फबारी न सूखा। तीसरा, जेट स्ट्रीम, ऊपरी वायुमंडल की तेज हवाएं। जब ये दक्षिण की ओर आती हैं, तो ठंडी हवाएं मैदानों में फंस जाती हैं और ठंड बढ़ जाती है। इस बार जेट स्ट्रीम में कोई असामान्य हलचल नहीं दिख रही। इन तीनों के अलावा आईओडी जैसे कुछ और कारक भी हैं, लेकिन उत्तर भारत की सर्दी का रिमोट कंट्रोल मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के हाथ में है। इस साल मौसम संतुलित रहने के आसार हैं। उत्तर भारत की सर्दी हर जगह अलग दिखती है। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में कोहरा और ठिठुरन। इस साल हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी की संभावना है, जिससे स्थानीय जीवन प्रभावित हो सकता है, लेकिन बर्फबारी सामान्य रहेगी। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं दिल्ली, पंजाब, यूपी तक ठंडक पहुंचाएंगी। मैदानों में इस बार घना कोहरा और सामान्य शीतलहर देखने को मिलेगी। कोहरा जब प्रदूषण से मिलता है तो स्मॉग बनता है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिससे विजिबिलिटी कम हो रही है और यातायात प्रभावित हो सकता है। अक्टूबर में हुई भारी बारिश ने हवा में नमी बढ़ा दी है, जिससे कोहरा और गहरा होगा। तापमान भले ही बहुत न गिरे, लेकिन कोहरे की समस्या गंभीर हो सकती है। दिन में धूप देर से निकलेगी, जिससे ठंडक बनी रहेगी। सर्दी का मौसम जितना सुहाना उतना ही खतरनाक भी, खासकर प्रदूषण और स्मॉग के कारण। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी पहले ही गंभीर है। ठंडी हवा झरीले कणों को नीचे रोकती है, जिससे सांस की दिक्कतें बढ़ती हैं। दूसरा खतरा है शीतलहर। अचानक तापमान गिरने से हाइपोथर्मिया का खतरा, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए। बचाव के लिए कई परतों में गर्म कपड़े पहने, सिर और कान ढकें और घने कोहरे या ठंड में बाहर निकलने से बचें। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनें। खानपान में गर्म चीजें, सूप, अदरक वाली चाय और मौसमी फल सब्जियां शामिल करें। पानी की कमी न होने दें, गुनगुना पानी पिए। पुरानी बीमारी हो तो डॉक्टर से संपर्क में रहें और दवाइयां समय पर लें। यात्रा में सावधानी रखें, फॉग लैंप्स ठीक रखें, धीरे चलें। मौसम का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा के साथ।